क्रांतिवीर शहीद बाबूराव पुलेश्वर शेड़मा के समिति अंतर्गत पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनकी अध्यक्षता में क्रांतिवीर शहीद बाबूराव पुलेश्वर शेड़मा के इनके 167वें शहीद दिवस के अवसर पर आदरांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्रांतिवीर शहीद बाबूराव पुलेश्वर शेड़मा के समिति द्वारा चंद्रपुर जिला कारागृह परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष स्थान पर पूर्व सांसद नरेश पुगलिया, प्रमुख अतिथि गोंडा जी डॉक्टर वीरशाह आतराम, समाज सेवक विलास जी मसराम, समिति अध्यक्षा शशिकला उइके, उपाध्यक्षा राधाबाई सिदाम, सचिव कार्तिक स्पोड़ापे, सह सचिव माला पेंदाम, कोषाध्यक्ष श्याम गेडाम, प्रकाश कुमरे मंच पर उपस्थित थे। सर्वप्रथम पूर्व सांसद नरेश पुगलिया ने क्रांतिवीर शहीद बाबूराव शेड़मा के शहीद भूमि को पुष्प चक्र अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस समय चंद्रपुर, गढ़चिरौली व विदर्भ से जिला कारागृह परिसर की शहीद भूमि यहाँ हजारों आदिवासी श्रद्धा सुमन अर्पण की। इस समय विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस द्वारा भोजन दान किया गया, तो वहीं क्रांतिवीर शहीद बाबूराव पुलेश्वर समिति द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि गोंडा जी डॉक्टर वीरशाह आतराम के गोंडरानी जमुना देवी पावन तीर्थ क्षेत्र जमनागढ़ किताब का विमोचन पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया के हाथों किया गया। इस अवसर पर गोंडराजा डॉक्टर वीरशाह आतराम ने कहा कि जिला कारागृह ये पहले गोंडराजा का राजमहल था। पुलिस विभाग द्वारा यह राजमहल कारागृह के लिए उपयोग कर रहा है। यह राजमहल वापस देने की मांग राज्य सरकार से की गई है। इस समय कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया ने कहा कि 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिवीर शहीद बाबूराव शेड़मा ने 7 माह की अवधि अनेक लड़ाइयां लड़ी। अंततः उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए पकड़ लिया गया और चंद्रपुर कारागृह परिसर स्थित पीपल के पेड़ से फांसी दी गई। इसलिए यह क्षेत्र यहाँ के मूल निवासियों के लिए आस्था का स्थान बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासियों ने संगठित रहकर शिक्षा के क्षेत्र में भी पहल करनी चाहिए। आदिवासी भाई यह मूल निवासी होने का मत व्यक्त किया। इस अवसर पर विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष तथा पूर्व नगर सेवक देवेंद्र बेले, जिला महासचिव तथा पूर्व नगर सेवक अशोक नागापुरे, कामगार यूनियन के वसंत मांडरे, रामदास वागतरकर, के नायर, सुधाकर सिंह गौर, वीरेंद्र आर्या, गजानन दिवसी, अनिल तुंगेड़बार आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन भोलेनाथ कोवे सर ने किया, तो वहीं आभार प्रदर्शन तालुका अध्यक्ष पोमुरना धनराज गुरुदास कोवे ने किया। इस समय बाबूराव जुगना ने लोक जागृति गीत पेश किया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए किशोर पेंदे, संजय सोयाम, प्रफुल्ल चांदेकर, नथुजी गेडाम, अजय उइके, अशोक राजगढ़कर, शंकर टेकाम, पवन मड़ावी, विठल कुमरे, सौ रेखा मेश्राम, इन्होंने अथक प्रयास किया। पुण्यतिथि के इस अवसर पर हर साल हजारों की तादाद में हमारे आदिवासी भाई बहन दूर दूर से आते हैं। जो जागरूक आदिवासी है, अपना अधिकार जो जानते हैं, वो लोग आज का कार्यक्रम जरूर अटेंड करते हैं और क्रांतिवीर बाबूराव जी शेड़मा जी को अपनी आदरांजलि, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, इस देश के आज़ादी के लिए 1857 में जो पहला अंग्रेजों के खिलाफ बंद हुआ था सारे देश में, तो अपने एरिया में बाबूराव जी शेड़मा के नामक एक राजा, एक युवा राजा, उन्होंने क्रांति की थी। और ये जेल जो है, इस जेल में मैं 1978 में 10 दिन जेल में था। इंदिरा जी को जब अरेस्ट हुई थी, इंदिरा गांधी, तब यहाँ आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में हम 400 लोग जेल में बंद थे। उस समय यहाँ के जो पुराने कर्मचारी है, उन्होंने कहा कि बाबू, ये जो पीपल का झाड़ है, इस पे क्रांतिवीर बाबूराव जी शेड़मा को 3 बार फांसी देना पड़ा। मैंने बोला 3 बार कैसे? एक बार फांसी दी, नीचे उतारा, जान गई नहीं, श्वास चल रही थी, दोबारा फिर से फांसी दी। ऐसे 3 बार उस क्रांतिवीर को ब्रिटिश शासन में फांसी दी गई। ये यहाँ का इतिहास है। ये इतिहास, मैं एमएलए था उस समय 78 में, वो हमारे यहाँ के जेल के स्टाफ ने बताने के बाद में, जब मैं पार्लियामेंट में था, लोकसभा में था, लोकसभा में एक फंड होता है, एमपीएल फंड, हर सांसद को मिलता है। उस समय साल का 2 करोड़ मिलता था, तो उसमें 15 लाख एक बगीचा और
उस पीपल के पेड़ पे जहाँ उनको फांसी दी थी उसके लिए ग्रेनाइट चबूतरा वगैरह उस समय बना के, और जब कार्यक्रम लिया तो मुश्किल से 100-200 आदिवासी आए थे, क्योंकि जागृति नहीं थी, लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन जानकारी होने के बाद में आज आप देखिए क्या हुजूम है। हुजूम है, हजारों लोग आते हैं, लेकिन एक चीज की कमी है इसमें। भाषण देने वाले भाषण दे रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, कानून कायदे में क्या बदलाव चाहिए वो बात कर रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं सुनना है वो उधर अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके मैं आपसे विनती करूंगा कि 15 और 16 अक्टूबर को हर साल दीक्षा भूमि पे एक कार्यक्रम होता है 2 दिन का, और उस कार्यक्रम में पूरा दिन, वो कार्यक्रम रात में 10 बजे तक चलो, 12 बजे तक चलो, पूरे डिसिप्लिन के साथ लोग बैठते हैं और हर एक के विचार सुनते हैं। और वही बात ठीक है, अभी यहाँ पर पंडाल वगैरह नहीं रहने से धूप के टाइम में आप लोग आजू बाजू में गए। इस बार पूरी मेहनत करके श्याम जी ने, श्याम गेडाम जो हमारे बाजू में बैठे हैं, एक गरीब कार्यकर्ता है, छोटा कार्यकर्ता है, लेकिन जुव्वट कार्यकर्ता है, जिद्दी कार्यकर्ता है। उन्होंने पूरे जिद के साथ इस कार्यक्रम का उनके साथियों ने, उनके टीम ने आयोजन किया। लेकिन मैं उनसे भी, उनके टीम से भी अपेक्षा करूंगा कि अगली बार थोड़ा कुर्सियों का ज़्यादा इंतजाम करो, पंडाल लगाओ, और मेहरबानी करके जैसे आत्माराम जी ने, गोंड राजे वीर शाह आत्माराम जी, आप लोग सब लोग, हम लोग भी कहते हैं कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में सब में पीछे कौन है, तो आदिवासी भाई बहनें हैं। लेकिन मैंने जब एक किताब का विमोचन किया और किताब के पीछे उनकी डिग्री देखी, उस समय के वो MA PhD इतिहास में हैं, MA PhD इंग्लिश लिटरेचर में हैं, डॉक्टरेट इन डिविनिटी वेद शास्त्र संपन्न है, और अनेक उनको सम्मान केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दिया है। कहने का मतलब उस समय के आदिवासी राजा भी शिक्षा के मामले में कितने जागरूक थे, ये उसका उदाहरण है। और आप जानते हैं कि पुगलिया साहब और उनके पिताजी, उनकी भी मातृभूमि के चांदागढ़ी है, और पुगलिया साहब से मेरी कई सालों से पहचान है, जाना आना भी है उनके यहाँ। और ये जो जेल बनाया गया है, ये चांदागढ़ के राजवाड़ा है, इस पर अतिक्रमण किया है पुलिस लोगों ने। रहमान साहब जब SP थे और यशवंत नेताम यहाँ पर आदिवासी विकास के अध्यक्ष थे, तभी मैंने यही कहा था रहमान साहब से, लोगों के, जनता के, चंद्रपुर के जनता को खाली करने के लिए, अतिक्रमण खाली करने के लिए आप कह रहे हैं। मेरा ये कहना है रहमान जी, पहले आप जेल खाली करो, उसके बाद अभी 8-10 दिन 15 दिन पहले मैंने यहाँ के जो वन मंत्री है बलारपुर से आए, उनको ये बोला था, लेटर दिया, मेमोरेंडम दिया कि आज इतने साल हो गए हैं, बाबूराव सेड़माके का पुतला नहीं बना, जटपुरा गेट में वीर शाह राजा का पुतला नहीं बना, यहाँ पर चांदा जिसने बनाया है रानी हीराई, उसका नाम शासकीय रुग्णालय को नहीं लगाया है। उसी प्रकार हमारे जितने आदिवासियों के तीर्थ क्षेत्र है, सब ये सरकार ने 2014 से बंद करके रखे हैं। ताड़ोबा और रामदिगी, जमनागढ़ की रानी है, ये चांदागढ़ के राम शाह राजा, उनकी वो बहन है, वो मुगलों के साथ युद्ध में शहीद हो गई है, और उसके इतिहास का किताब मैंने लिखा, और मैं विनती करूंगा पुगलिया साहब से कि वो इस किताब का प्रकाशन करें। उसी प्रकार यहाँ पर जो आयोजक समिति है, उनको भी मैं जानता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
पत्रकार लोगों ने बार बार आवाज़ उठाई है। यहाँ पर अभी तक जिन लोगों ने बातचीत की है, मार्गदर्शन किया, उनका जो कहना है कि अगर हम इस देश के मूल निवासी हैं तो हमें भीख मांगने की क्या ज़रूरत है। हमारे पास पैसा है तो पैसा है, मगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है, शिस्त नहीं है। अगर हम शिस्त रखें, बात सुने, संविधान की बात को समझें तो पता चलेगा।